परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। आचारांग का ये सूत्र आसम च छंदम च विगिंच धीरे, आशाओं का और स्वच्छंदता का तू त्याग कर यदि तू अपने जीवन में सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता है। इन दोनों में आशा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आशाएं सदा सदा मन से जुड़ी है। आशाएं सदा सदा पुद्गलों से जुड़ी है। हमारे अंतर में जब भी जितनी भी जिस प्रकार की भी आशाएं पैदा होती हैं, वे सभी संसार और संसार के पदार्थों से, संसार के साधनों से और पुद्गलों से जुड़ी रहती है। उन्हीं की आशाएं हैं, अथवा उनसे जो अनुभव की कल्पना, उनकी प्राप्ति में जिस अनुभव की कल्पना हम करते हैं उसकी आशाएं हैं। कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा मिलेगा, वो पुद्गल मिलेगा, वह द्रव्य मिलेगा, वह साधन मिलेगा, तो मेरे अंतर में सुख का और आनंद का साम्राज्य होगा। भले आशाएं सुख की हैं, मगर उस सुख के निमित्त को हमने संसार के पुद्गलों को स्वीकार किया है। इसलिए हमारा सारा पुरुषार्थ, सारा मन, सारी ऊर्जा केवल और केवल बाहरी पदार्थों को प्राप्त करने में जुड़ी रहती है। उपयोगिता, आवश्यकता और अनावश्यकता, इन दोनों में तो अंतर है। आवश्यकता और आडंबर में अंतर है। जहाँ आवश्यकता है, उपयोगिता है, उनकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना तो समझ में आता है, लेकिन अधिकतर हमारी जो कल्पनाएं हैं वो आडंबर से सजी होती हैं, क्योंकि आवश्यकताएं तो कितनी है। आवश्यकताओं का संसार तो कितना छोटा है। आवश्यकताओं के संसार की सीमाएं हैं। हर द्रव्य की सीमा है, हर पुद्गल की सीमा है। हमें जितना चाहिए, जितना जीवन के लिए उपयोगी है, जरूरी है, चाहे वह जीवन संसार का हो, चाहे वह जीवन श्रमण का हो। जो उपयोगी हैं वे उपकरण कहलाते हैं, और उपयोग के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वे सब अधिकरण हो जाते हैं। इसलिए श्रमण के लिए भी अगर हमारे लिए जितने वस्त्र उपयोगी हैं उतना रखना उपकरण है, मगर उससे ज़्यादा अगर है तो वो अधिकरण बन गया। अधिकरण का अर्थ होता है हिंसा में निमित्त बना, क्योंकि न तो उनकी प्रतिलेखनाएं होगी द्रव्य से, और न भावों से उन पर से आसक्ति मिटेगी। अगर आसक्ति न होती तो एकत्र करने का कोई अन्य कारण भी क्या है। इसलिए उपकरण भी कभी कभी अधिकरण बन जाते हैं, और जिस उपकरण पर आसक्ति आई, आवश्यकता है, तब भी यदि उपकरण पर आसक्ति का भाव पैदा हुआ तो निश्चित रूप से वह उपकरण भी अधिकरण बन गया। इसलिए अपने जीवन में इस बात की विशेष सावधानी रखने की अपेक्षा है अपने अंतर के भावों में, कि कहीं हमारे उपकरण अधिकरण न बन जाए। जो पुस्तक हमें ज्ञान देती है, उस पुस्तक की सुरक्षा करना जरूरी है। उस पुस्तक के प्रति अहोभाव रखना भी एक व्यवस्था है।
और उस पुस्तक का आदर करना भी औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन उस पुस्तक पर ममत्व रखना, आसक्ति रखना अधिकरण बन गया। ऐसे ही हर उपकरण के बारे में विचार किया जा सकता है। उपकरण अधिकरण न बने, इस बात की विशेष सावधानी की अपेक्षा है, क्योंकि अधिकरण उपकरण कर्म निर्जरा में निमित्त बनता है और अधिकरण कर्म बंधन का हेतु बन जाता है। दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं। आवश्यकता और आडंबर, इन दोनों शब्दों पर गंभीर विचार जरूरी है, क्योंकि आवश्यकताएं वो शरीर से संबंधित हो सकती है, व्यवस्था से संबंधित हो सकती है, लेकिन आडंबर का संबंध तो केवल और केवल मन से है। आवश्यकता की सीमा है, मगर आडंबर की कोई सीमा नहीं होती। आडंबर जितना भी होगा अल्प प्रतीत होगा, बहुत थोड़ा है, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। यह खेल मन का है, इसलिए आशाओं का संबंध मन से है। मन को जीतने के लिए साधना है। आचारांग में परमात्मा महावीर मन को जीतने की साधना का वर्णन करते हैं कि यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो छोड़ आशाओं को, आशाओं को छोड़ो और कल्पनाओं से अपने मन को मुक्त करो और यथार्थ में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य लक्ष्य वर्तमान को बनाना सीखो। भविष्य लक्ष्य वर्तमान को बनाना, केवल भविष्य में सपने नहीं देखना है, बल्कि स्वयं की चेतना के भविष्य को देखकर, निहारकर अपने वर्तमान को परिवर्तित करना है। और जो स्वच्छंदता है उसका भी त्याग करना है, क्योंकि स्वच्छंदता का जन्म भी मन के आधार पर पैदा होता है, और स्वच्छंदता के पीछे तो कषाय भावों की उपस्थिति है। जहां कषाय है वहां स्वच्छंदता है, और कषायों को जीतने के लिए तुम साधना के मार्ग पर चले हो। कषायों को कभी हावी मत होने दो। जंगल में हो, तुम्हारा डेरा कभी कभार जंगल में लगा हो, और घना जंगल हो, जंगल में पेड़ हो, जंगल में पशु पक्षी हों, और जंगल में जंगली पशुओं का भी डेरा हो। उस जंगल में शेर भी रहता हो, चीता भी रहता हो, उस जंगल में हिंसक प्राणी भी रहते हों, और तुम उस जंगल में रहते हो, तो जंगल में रहने के कारण हो सकता है कि कभी शेर से मुलाकात हो जाए। शेर से मुलाकात हो जाए वो स्वीकार्य करना, लेकिन कभी भी शेर से मिलने के लिए मत जाना। दोनों में अंतर है। कभी शेर अचानक, कोई शेर, कोई चीता, कोई जंगली पशु, कोई हिंसक पशु कोई दूर से दिख जाए तो क्या करोगे? जंगल में हो, विहार हो और खतरनाक जंगल हो, और ऐसे में दूर से कोई हिंसक पशु दिख जाए तो उसके पास में जाओगे, उसके सामने जाओगे, या उससे दूर जाओगे, भागकर, दौड़कर, तेजी से चलकर किसी सुरक्षित स्थान की खोज करोगे? दोनों में से क्या होगा? उस हिंसक पशु की दिशा में जाओगे, सामने, कि चलो मिल गया है तो मुलाकात कर लेते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, उसके दांत गिन लेते हैं और उसके पांवों की गति कितनी तेज है वो सब देख लेते हैं। और उस वक्त में क्या विचार करोगे? ये विचार करोगे कि अगर मेरे भाग्य में जीना लिखा होगा तो जीऊंगा, अन्यथा मरना लिखा होगा तो मर जाऊंगा। मगर एक बार मुलाकात तो कर लो। क्या ऐसा भाव अंतर में आता है?
हिंसक पशु को देखकर तुरंत वहां से दौड़ने का मन होता है। और जब मैं दौड़ता हूं तब मैं किसी की सलाह भी नहीं लेता, किसी को पूछता भी नहीं, किसी को टेलीफोन भी नहीं करता, न अपने परिवार से पूछता हूं, न स्वजनों से पूछता हूं, तुरंत विदा होता हूं। इसलिए इस वाक्य को सदा सदा अपने हृदय में अंकित करना कि जंगल में हो शेर कभी कभार दिख सकता है, उससे मुलाकात भी हो सकती है। कभी कभार कोई नजदीक आ गया, अचानक आ गया, बस उतनी ही मुलाकात, केवल दृष्टि की मुलाकात, हाथों की मुलाकात नहीं होती। केवल दूर से दिखा और चक्षु इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, केवल आंख ने देखा और तुरंत वहां से 9-11 होने का भाव अपने अंतर में प्रकट हुआ। कभी मिल सकता है शेर, मगर कभी मिलने के लिए कभी मत जाना। और मिलने के लिए कौन जाता है? पहले से ही पता हो कि वह बंद है, किसी पिंजरे में बंद है, चारों ओर लोहे की खतरनाक जालियां लगी है, शेर आ नहीं सकता, बाहर पहुंच नहीं सकता, मुझे छू नहीं सकता। और अच्छी तरह से पता हो तो चलो चिड़ियाघर देखने के लिए चले गए, वो बात अलग। लेकिन साक्षात मुलाकात तो वहां पर भी नहीं होती। हम भी जंगल में हैं, जंगल में हमारा वास है, संसार एक जंगल है, खतरनाक जंगल है। और इस जंगल में कषाय रूप हिंसक भाव चारों ओर बिखरे पड़े हैं, निमित्त बिखरे पड़े हैं, क्रोध के भी, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी, ईर्ष्या के भी, राग के भी, द्वेष के भी, वासना के भी। इन सब के, ये सब हिंसक पशु हैं जो मिल जाए, जो मुझे पकड़ ले, जो मुझे थाम ले, तो मुझे अपनी गिरफ्त में ले ले, फिर छोड़े भी नहीं, मुझे भस्म कर दे, जो मेरे गुणों को भस्म कर दे। क्रोध रूप अगर शेर मिल गया तो मेरे क्षमा रूपी, मेरे अंतर के गुण को भस्म कर देता है। मान रूप मुझे हिंसक कोई पशु मिल गया तो मेरी सरलता को नष्ट कर डालता है। और माया रूप पशु मिला, हिंसक पशु मिला और उससे मुलाकात हो गई तो वह गिरफ्त में लेकर मान मेरी नम्रता को नष्ट कर देता है, तो माया मेरी सरलता को, मेरी रिजुता को नष्ट कर डालता है। और लोभ मिल गया तो मेरे संतोष गुण को समाप्त कर डालता है, बच नहीं सकता। इस संसार में मैं हूं, इस घोर जंगल में मैं हूं, इसी में मेरा जन्म हुआ है, इसमें रहना होगा, तभी मुलाकात भी होगी। दूर से दिखेंगे, निमित्त मिलेंगे, कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी माया के, कभी लोभ के। अगर निमित्त मिल जाए तो क्या करोगे? वही काम करना जो जंगल में किसी शेर के मिलने पर होता है, किसी चीते के मिलने पर हम करते हैं। तुरंत वहां से 9-11 होने की चेष्टा करते हैं, तुरंत दौड़ते हैं, शरीर में शक्ति पता नहीं कहां से चली आती। यों हम भले यहां 10 कदम चलने में घुटनों में दर्द का अनुभव करते हैं और 50 कदम भी हमसे चला न जाता हो, और किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना हो तो किसी सहारे की जरूरत हो। लेकिन जब कोई पीछे शेर नजर आ जाए, कोई चीता नजर आ जाए, तो घुटनों का दर्द भी गायब हो जाता है, सारी थकान मिट जाती, सारी अशक्ति समाप्त हो जाती, और शक्ति न जाने कहां से चली आती। और तेज दौड़ लगाकर हम तुरंत अपनी कोशिश से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर क्रोध के निमित्त मिल जाए तो वहां से 9-11 होने की सोचना, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसके सामने मत जाना, सामने जाकर उसकी गिरफ्त में मत पहुंच जाना। हो सकता है कि शेर से तो एक आध बार तुम भले बच भी जाओ, चीता मिल जाए, और अगर शेर भूखा न हो, तृप्त हो, तो भले पास से निकल जाओ,
शेर कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। शेर से बचना आसान है, संभव है, चीते से भी बचना संभव है, लेकिन इन कषायों के बब्बर शेरों से बचना बड़ा मुश्किल है। इन निमित्तों से तुरंत दूर रहना। इसलिए कभी इनसे मुलाकात हो जाए, कभी निमित्त मिल जाए तो बचने की चेष्टा करना, मगर कभी भी सामने जाकर निमित्तों को पैदा करने की कोशिश मत करना। ये कषाय ऐसे ही है, और ये स्वच्छंदता उन कषायों का परिणाम है। स्वच्छंदता के पीछे केवल एक कषाय काम नहीं करता, स्वच्छंदता के पीछे चारों ही कषाय काम करते हैं। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सीधा सूत्र दिया है। वो आशाएं जो तुम्हारे मन को पंपालती है, वो आशाएं जो तुम्हारे मन को और ज्यादा सुरक्षित करने का प्रयास करती है, क्योंकि आशाओं से ही तो मन भरा भरा रहता है। हमारे मन का जो हरापन है, जो भरापन है, वो आशाओं के कारण है कि कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। इन आशाओं में व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है कि आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, परसों नहीं तो तरसों मिलेगा, और आशाओं में इस प्रकार जिंदगी पूरी हो जाती। और उसी के परिणाम स्वरूप स्वच्छंदता पैदा होती। जब कषायों का आवेग भीतर में पैदा होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जब थोड़ी सी आशा कभी पूरी हुई, कभी आशाओं ने साकार रूप लिया, तो स्वच्छंदता पैदा हो जाती। तभी तो कषाय पैदा होता है। और कषाय दोनों तरफी तलवार है। अगर आशाएं अपूर्ण रह जाती हैं तो क्रोध पैदा होता है, और आशाएं पूर्ण होती है तो मान पैदा होता है। अपने अंतर में विचार करना। हमारी आशाएं यानी इच्छाएं, किसी से हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हमारे अपने मन से कहां हैं। और ध्यान रहे, जो मन से यानी स्वयं से मेरे अंतर में जो इच्छा पैदा होती है, जो मुझे खुद से पाना है, अपने आप से पाना है, वो इच्छाएं आशाएं नहीं हैं, बल्कि वो आशाएं संकल्प का रूप लेती है। मगर मुझे अपने से इच्छाएं कम होती है, दूसरों से इच्छाएं ज्यादा है, बल्कि दूसरों से ही तो इच्छाएं हम पूरी करना चाहते हैं। दूसरा ऐसा करे, दूसरा ऐसा न करे, दूसरे को ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे मुझे ये अपेक्षा है। इच्छाएं यानी अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं दूसरों से या खुद से। कभी हमने विचार किया, दूसरों से क्या तुम अपेक्षाएं करते हो? जो स्वयं अपेक्षाओं की झोली लिए बाहर घूमते हैं, उनके सामने क्या अपना कटोरा फैलाते हो? जो स्वयं अपना कटोरा लिए दुनिया के सामने घूमते हैं। भिखारियों से क्या मांगना? मांगना है तो अमीरों से मांगो। अपना कटोरा किनके सामने हम रखते हैं? अपेक्षा का, अपेक्षा का कटोरा। और ध्यान रहे, सभी इस दुनिया में जिनसे हम अपेक्षाएं रखते हैं वो भी, और जो अपेक्षाएं रखते हैं वो भी, सभी के हाथों में कटोरा है। किसी के हाथ में छोटा कटोरा है, किसी के हाथ में बड़ा कटोरा है। कोई 10 रुपए की अपेक्षा रखता है, कोई 10 लाख की अपेक्षा रखता है। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, मगर है तो सब भिखारी। परमात्मा कहते हैं, क्या तुम कटोरा उनके सामने लिए खड़े हो जो स्वयं किसी और के सामने कटोरा लिए खड़े हैं? माना कि तुम्हारे सामने उनका कटोरा नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है। तुम दोनों ही परस्पर भिखारी हो। अपना कटोरा उनके सामने, उनका कटोरा तुम्हारे सामने। अपेक्षाएं ऐसी है, क्योंकि अपेक्षाएं कभी एक तरफा तो होती नहीं। अ को क से अपेक्षा है तो क को अ से अपेक्षा है।
ये अपेक्षाओं का संसार है और अपेक्षाएं हमेशा दूसरों से है। कभी स्वयं से अपेक्षाएं की? जो सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पास, जिस खजाने के मालिक तुम स्वयं, और जिस खजाने के मालिक तुम हो ऐसा तुम्हें पता भी हो, और फिर भी तुम अपने आप को दरिद्र मानकर, गरीब मानकर, भिखारी मानकर, अपूर्ण मानकर, अधूरा मानकर दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो, दीनहीन होते हो, अपनी आंखों में दरिद्रता लाते हो, दीनता लाते हो। तुम्हारे अपने पास भगवत्ता का पूरा खजाना है, तुम्हारे अपने पास केवल ज्ञान का बड़ा खजाना है, जिसके मालिक तुम स्वयं हो, तो क्यों नहीं उसे ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हो? मगर वहां पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, वहां श्रम करना पड़ेगा, और श्रम करने के लिए श्रमण बनना पड़ेगा। इसलिए तो साधु को श्रमण कहा है। श्रावक केवल सुनने वाला है, श्रमण श्रम करने वाला है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को, दोनों ही व्यक्तियों को पैसे चाहिए, दोनों ही व्यक्तियों को पैसा चाहिए, मगर उनके रास्ते अलग अलग हैं। एक व्यक्ति किसी और के सामने जाकर के बोलता है कि थोड़े पैसे डाल दे, काम पूरा हुआ, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं दूसरों से क्यों मांगूं, मेरे अपने पास, मेरे अपने घर के नीचे खजाना दबा पड़ा है, उसी को ही खोदने का प्रयास करूं। तो दूसरा कहता है क्या नाहक खोदने का प्रयास करना, इतनी मेहनत करना, इतना पसीना बहाना, और खोदना पड़ेगा, और खोदने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी, कुदाली हाथ में लेनी पड़ेगी, और खोदने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा। इतना श्रम करने की बजाय चाहिए तो पैसे ही है ना। माना कि तुम श्रम करोगे, तुम्हें खजाना मिल जाएगा, मुझे पूरा खजाना नहीं मिलेगा, मगर थोड़े बहुत रुपए मिल जाएंगे, और 1 से मांगूंगा, 2 से मांगूंगा, 10 से मांगूंगा, 100 से मांगूंगा, बिना मेहनत किए मैं पैसा कमा लूंगा। तो दोनों में अंतर तो है। श्रमण उसे कहा है जो खजाने को पाना चाहता है मगर श्रम पूर्वक। उसे भी अपेक्षाएं हैं, तभी तो श्रम कर रहा है। अपेक्षा न होती तो श्रम नहीं करता। श्रम कर रहा है, अपेक्षाएं हैं, मगर उसे अपेक्षाएं किस से है यह महत्वपूर्ण है। अपेक्षा होना महत्वपूर्ण नहीं, अपेक्षा किस से है वो महत्वपूर्ण है। उसे अपेक्षाएं किससे है, किसी और से या खुद से? किससे अपेक्षाएं हैं? किसी और से अपेक्षा होना उनका गुलाम हो जाना है, और स्वयं से अपेक्षा होना मालिक हो जाना है। मैं क्या हो रहा हूं, गुलाम या मालिक? मालिक होने का अर्थ होता है श्रम करो और अपने श्रमण विशेषण को सार्थक करो। यहां श्रम करना है, किसके लिए और किससे और किसके साथ? यहां श्रम करना है स्वयं के लिए, और अपने ही इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, और अपने ही अंतर से मुझे अपेक्षाएं चाहिए। तो मेरी अपेक्षाएं पूरी होना आसान है, दूसरों से की गई अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी और की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई दानी नहीं, कोई नहीं। और यहां तक कि तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं। वे भी तुम्हें केवल इशारा बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन श्रम तो तुम्हें स्वयं को ही करना होगा। वे श्रम की दिशा बता सकते हैं, कहां श्रम करना है वो रास्ता बता सकते हैं, वो स्थान बता सकते हैं। हालांकि वो भी अपने आप में कम नहीं। अगर मुझे मिल जाए पता, इतना बड़ा मैदान है और मुझे इतना तो पता है कि इस मैदान में नीचे
50 फीट नीचे, 100 फीट नीचे खजाना भरा पड़ा है, मगर इतना बड़ा मैदान है, मैं कहां खोद पाऊंगा और कैसे खोद पाऊंगा, और इतना खोदने में मैं धीरज कैसे रख पाऊंगा। बोलना आसान है, धीरज रख पाना बड़ा मुश्किल है। यहां खोदता हूं, नहीं मिलता है तो वहां खोदता हूं, नहीं मिलता है तो वहां खोदता हूं, और कभी कभी इस प्रकार खोदने के चक्कर में जहां होता है वहां खोदना भूल जाता हूं और इसे छोड़कर दूसरे स्थान पर खोदता रहता हूं, और दो चार जगह खोदने के बाद धीरज छूट जाती है और मन करता है कि नहीं है, बेकार की बातें हैं, व्यर्थ। वहां परमात्मा मुझे इशारा करते हैं। परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है जो मुझे इशारे से बताते हैं, ये जगह बताते हैं, प्रॉपर जगह बताते हैं कि ये जगह है जहां खजाना छिपा है, खोदो, तुम यहीं खोदो, मिलेगा। कितने फीट पे मिलेगा उसकी चिंता मत करना, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ। समय लग सकता है, समय कम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कितने तीर्थंकर परमात्मा का केवल और केवल सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद में तीसरे भव में ही मोक्ष हो गया। मगर नेमिनाथ परमात्मा को 9 भव करने पड़े, आदिनाथ परमात्मा को 13 भव करने पड़े, पार्श्वनाथ परमात्मा को 10 भव करने पड़े, लेकिन परमात्मा महावीर को 27 भव करने पड़े। मगर मिल गया, रास्ता मिल गया। समय लगेगा, हो सकता है समय कम ज्यादा लगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है उस स्थान का मिल जाना। स्थान मिल गया तो श्रम करना आसान हो जाता है। अपने श्रमण शब्द को सार्थक करने का यही एकमात्र उपाय है। और दूसरों से जब अपेक्षाएं होती है तो वही तो कषाय का निमित्त बनती है, क्योंकि अपेक्षा पूरी होती है या अधूरी रहती है, 2 ही तो रिजल्ट है अपेक्षाओं का। और तीसरा भी एक है जिसमें अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। कभी कभी दादा गुरुदेव के भजन गाते हैं या परमात्मा के स्तवन गाते हैं, और परमात्मा के स्तवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तवन में एक आध पंक्ति ऐसी आ जाती है, परमात्मा के हों कि गुरुदेव के हों, और जिसमें हम ऐसे भाव अभिव्यक्त करते हैं कि जो परमात्मा को ध्याता है अपनी इच्छाएं पूरी कर देता है। और गौतम स्वामी भगवान के जो दोहे हम बोलते हैं, जो दोहा पढ़ते हैं, उसमें तो आता भी है, अंगूठे अमृत बसे लभ्य ताना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। अर्थ तो वही है ना, हमारी इच्छाएं जो पूरी करती। लेकिन कभी आपने सोचा कि इच्छाएं पूरी करना, इस शब्द का अर्थ क्या है, और हम क्या अर्थ लगाते हैं, और सही में अर्थ है क्या? कोई तीर्थंकर परमात्मा किसकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? आज तक किसी की इच्छा पूरी की? वो कर सकते हैं क्या? सक्षम है? और जब तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर परमात्मा, वो किसी की इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं है, तो हम और तुम और आप जो संसार में हैं, वो क्या किसकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? लेकिन फिर भी हम विशेषण लगाते तो हैं परमात्मा को भी कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और कहीं कहीं तो नाम भी है इच्छा पूर्ण पार्श्वनाथ परमात्मा। लेकिन यह पूरी शब्द का अर्थ समझना, या पूरी शब्द का अर्थ होता है पूरी कर दी, यानी समाप्त कर दी। या इच्छा पूरी करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी इच्छाओं को आकार दिया, बल्कि इसका अर्थ है इच्छाओं को निराकार बना दिया। इच्छाओं को आकार तो दिया नहीं जा सकता। इच्छाओं को पूरी करना, पूरी करने शब्द के 2 अर्थ, एक तो उन इच्छाओं को साकार कर लेना, और दूसरा है उन इच्छाओं को पूरी कर देना, यानी समाप्त कर देना। कौन सा अर्थ परमात्मा के लिए लागू होता है? इच्छाओं को साकार करने वाली परमात्मा या इच्छाओं को समाप्त करने वाली परमात्मा? इच्छाओं को समाप्त करने वाली परमात्मा। अपेक्षाओं के भी 3 परिणाम हैं, या तो इच्छाएं अधूरी रहती है, या इच्छाएं पूरी होती, या पूरी होने का अर्थ है इच्छाओं को साकार रूप देना, और या फिर इच्छाओं का समापन हो जाना।
और हमारे जीवन में तो दो ही बातें हैं, तीसरी बात है भी कहाँ। अपेक्षाएं यदि समाप्त करना आ जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए। या तो इच्छाएं पूरी होती यानी साकार रूप होती, और या फिर अपेक्षाएं अधूरी रहती है। अपेक्षाएं अधूरी रहती है तो क्रोध पैदा होता है, और तब तरह तरह की बातें याद आती कि मैंने उस रोज उसका ये काम किया था, उस रोज मैंने इसका ये काम किया था, और तब भी मैंने इससे ये अपेक्षा रखी और ये इतना भी काम नहीं कर पाया, मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, तो क्रोध पैदा होता है। और कभी कभी अनजाने में भी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति ने एक युवक को जरूरत पड़ने पर 50,000 रुपए उधार दिए, भले ब्याज के साथ दिए, मगर उधार मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था। वो युवक जिसकी बाजार में कोई विशेष पैठ नहीं थी, परिचय न था, और हर कोई इंकार करता था, मगर एक सेठ दे दिए, और वह युवक बड़ा राजी हुआ, उपकार माना। ऐसा जीवन में मैं कभी इन्हें भूल नहीं सकता। जरूरत थी मुझे, अगर नहीं मिलते तो मैं बर्बाद हो जाता, लेकिन मुझे सहयोग दिया। वह जब भी मिलता सेठ के चरणों में गिरता, हाथ जोड़ता और उपकार मानता, जब भी मिलता। हालांकि पैसे उसने चुका दिए, जो 2 साल के लिए थे तो 2 साल में पूरे ब्याज से चुका दिए, मगर फिर भी वह उपकार कभी नहीं भूला। और सेठ के भी मन में कि देखो मैंने इस पर उपकार किया है, मैंने इस पर उपकार किया है। वो जब भी मिलता वो हाथ जोड़ता, जब भी मिलता चरणों का स्पर्श करता। उसकी तो सहज क्रिया थी उपकार मानने की, मगर धीरे धीरे सेठ के मन में आया कि ये जब भी मिले मुझे हाथ जोड़ता है, मेरे चरणों का स्पर्श करता है, तो अब उसकी अपेक्षाएं हो गई कि जब भी मिले ये चरणों का स्पर्श करे ही करे। और एक रोज ऐसा हुआ कि बाजार में जा रहे थे सेठ जी, बाजार भीड़ भाड़ वाले, बंबई का पायधुनी बाजार लोगों से भरा हुआ, और इधर से सेठ जी जा रहे थे और उनके साथ में 4-5 उनके दोस्त भी चल रहे थे, और उनके दोस्त भी अच्छे सेठ थे। और हुआ यह कि अचानक सेठ की नजर पड़ी कि बराबर 250 फीट दूरी पर वो युवक चला आ रहा था। हालांकि वह भी लोगों के भीड़ में था, और सड़क जो 15 फीट की सड़क थी उसमें 8 फीट का रास्ता, इधर से लोग जा रहे थे, उधर से लोग आ रहे थे, भीड़ भाड़ में फंस रहे थे और धक्के लग रहे थे। शाम का समय था, सब लोगों को अपने घर अपने स्थान पर जाने की उतावल थी, और इधर सेठ की नजर पड़ी। सेठ ने उसे देखा और उनके मन में आया आज मजा आ गया, अब वो युवक अभी आएगा, इधर आएगा, मेरे पास में आएगा और अपने मित्रों के सामने मेरे चरणों का स्पर्श करेगा। थोड़ा अंतर तो है ना, अकेले में चरणों का स्पर्श करे और 5 लोगों के बीच में चरणों का स्पर्श करे और 500 लोगों के बीच में चरणों का स्पर्श करे। इन तीनों में क्रिया एक ही है, भावदशा में परिणाम में अंतर है या नहीं? बहुमान भी, एक तो अकेले में कमरे में लेके जाओ और कमरे में माला पहना दो, और कमरे में 500 रुपए वाली माला पहना दो, और एक लोगों के बीच 500 लोगों के बीच 1000 लोगों के बीच केवल 10 रुपए वाली माला पहनाओ। ज्यादा आनंद किस में है? अकेले पहनाई गई माला में या 500 लोगों 1000 लोगों के बीच में पहनाई गई माला में? क्रिया एक ही है, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। वही दोनों हाथों से माला ऐसे पहनाई जाएगी, गला ऐसे झुकेगा, ऐसे डाली जाएगी, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, माला पहनाने वाला हाथ जोड़ेगा, सब क्रिया एक जैसी है, मगर परिणामों में कितना अंतर है। सेठ के मन में आया कि आज मेरे साथ मेरे दोस्त चल रहे हैं, बड़े बड़े दोस्त चल रहे हैं, अच्छे सेठ, और उनके सामने आज वो युवक आएगा और मेरे चरणों का स्पर्श करेगा, और ये लोग देखते रह जाएंगे, ये लोग पूछेंगे कि ये कौन है। तब मैं बताऊंगा कि मैंने एक बार
इस पर मैंने उपकार किया था। हालांकि उपकार क्या किया था? पैसे दिए थे, ब्याज पूरा लिया था, ब्याज कोई छोड़ा न था, लेकिन उसने उपकार माना तो इनके मन में भी जच गया। दोनों में अंतर है। उसे उपकार मानना उसका कर्तव्य था, तो इनको यह मानना था कि मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपना एक व्यवहार किया है, व्यापार का व्यवहार किया है और कुछ भी नहीं। मगर अहंकार पैदा हो गया। कषायों की प्रवृत्ति ऐसे ही पैदा होती। संयोग ऐसा हुआ कि सेठ ने उसे देखा मगर उसने सेठ को नहीं देखा, मगर सेठ को ऐसा लगा कि उसने मुझे देख लिया। भावों में अंतर, परिणाम। कभी कभी ऐसा होता है, गलतफहमियां ऐसे ही पैदा होती। उस युवक ने सेठ को नहीं देखा था। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, जब हमारा मन विचारों में खोया हुआ हो तो दिखाई देने पर भी दिखाई नहीं देता। मन कहीं और हो तो भले चेहरा घूम जाए, आंखें घूम जाए, मगर हम देख नहीं पाते। देखने का काम केवल आंख नहीं करती। आंख तो साधन है, माध्यम है, करने वाला तो मन है। जब मन और आंख इन दोनों का समन्वय हो तब कहीं जाकर कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती। मगर युवक ने नहीं देखा था, वो जल्दी में था, कोई काम में था, वो दवाई लेने के लिए जा रहा था। घर में कोई सदस्य बीमार था तो जल्दी जाना चाह रहा था और भीड़ भाड़ में थोड़ा झुंझला रहा था कि जल्दी जाऊं, दुकान पर पहुंचूं, दवाई लेकर के जल्दी भाग के घर जाऊं। मगर सेठ ने ऐसा सोचा कि उस युवक ने मुझे देख लिया, और इस कारण अब मन में आया, थोड़ा धीमे चलने लगा और अपने मित्रों के साथ थोड़ा वार्तालाप ज्यादा करने लगा। मित्र जो थोड़े तितर बितर हो रहे थे भीड़ भाड़ के कारण से, उनको नजदीक लाने लगा। उसके मन में आया कि बस वो जब वंदना करे तब देखे, और चूंकि युवक ने देखा न था तो बाजू में से निकल गया, सीधा निकल गया। और तब सेठ आक्रोश, देखने पर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया। यह क्रोध किस कारण पैदा हुआ? कभी आपने विचार किया कि क्रोध पैदा क्यों हुआ? अपेक्षा के कारण। अपेक्षा, ये अपेक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, और यहां परमात्मा उन्हीं अपेक्षाओं के अपने मन से दूर करने का उपदेश फरमाते हैं। अपेक्षाओं को दूर करो, अपनी आशाओं को दूर करो। ये आशाएं तुम्हें रुलाती है, हंसाती कम, रुलाती ज्यादा है, क्योंकि आशाएं पूरी हमेशा कम ही होती। अपेक्षाएं अधूरी रहती है तो क्रोध पैदा होता है, और अपेक्षाएं पूरी होती है तो अहंकार पैदा होता है कि देखो ये मैं हूं, मेरी अपेक्षाएं पूरी हुई मेरे कारण। और वो कषाय स्वच्छंदता को जन्म देते हैं। इनसे दूर रहना हो तो शिक्षा लेनी जरूरी है उस बाल मुनि से और आचार्य भगवंत से। और क्या आचार्य भगवंत का तरीका है? अंतर में जीने का भी अपना एक तरीका है, तो व्यवहार में जीने का भी अपना एक तरीका है। स्वच्छंदता का त्याग है, आशाओं का भी त्याग है। वहां केवल और केवल संकल्प का अवतरण है। वो बाल मुनि चल रहा है, गुरु महाराज के साथ चल रहा है। बाल मुनि के आंखों में आंसू भर आए। अब वो याद कर रहा है रात की घटना को। मैं कितनी बार उठा, कितनी बार मुझे दोष लगा, कितनी बार। और एक बात हमेशा अनुभव करना, हमारे जीवन में अतिचार ज्यादा है, अनाचार कम है। इसलिए अपने यहां पर अतिचारों की आलोचना है। अतिचार ज्यादा होते हैं। अनाचार तो कोई बहुत अत्यंत कमजोर क्षण हो तो बात एक अलग है। और बाल मुनि के मन में है, मैंने रात को बहुत बड़ी गलती की है, मैंने दोष लगाया है,
गुरु महाराज को पता नहीं है और वो आगे बढ़ा, गुरु महाराज से एकदम पास में पहुंच गया और गुरु महाराज के कहा, गुरु भगवंत थोड़ी देर रुको, मुझे कुछ कहना है। स्वाभाविक रूप से गुरु महाराज ने कहा कि बेटा एक काम कर, विहार अभी बाकी है और थोड़ा चलना बाकी है, अगले गांव पहुंच जाएं, वहां जाकर थोड़ी क्रिया वगैरह कर लें, उसके बाद में आराम से बात कर लेना। और तब बाल मुनि रोते रोते बोलने लगा कि नहीं, मैं उतने समय का इंतजार अब नहीं कर सकता। आलोचना लेने का अधिकारी भी कौन? आलोचना लेने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसके अंतर में अपने द्वारा हुए अथवा किए पाप के प्रति घोर घृणा पैदा हो जाए और शुद्धिकरण के लिए उसका मन लालायित हो। और कभी अनुभव करना, हम स्पष्टीकरण करने के लिए लालायित रहते हैं या शुद्धिकरण करने के लिए लालायित रहते हैं? दोनों में अंतर है, स्पष्टीकरण, शुद्धिकरण। उदाहरण के लिए जैसे मान लो तुमसे कोई गलती हुई कि नहीं हुई नहीं पता, मगर ऐसा लगा, दूसरों को लगा कि गलती हुई और तुम्हें खुद को पता है कि मेरी गलती हुई, पता है, खुद को तो पता ही होता है ना, लेकिन चूंकि दूसरों को मालूम पड़ गया तो दूसरों ने गुरु भगवंत से जाकर के निवेदन कर दिया कि उसने ऐसी गलती की। तो गुरु भगवंत ने अब बुलाया और बुला करके इसके विषय में पूछा। हमारा जवाब स्पष्टीकरण वाला या शुद्धिकरण वाला? दोनों में अंतर है ना। स्पष्टीकरण गलती को बचाने का उपाय है, स्पष्टीकरण करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, अपना स्पष्टीकरण देता हूं। शुद्धिकरण में स्वीकृति है, अपने पापों की आलोचना है। स्पष्टीकरण का भाव नहीं बल्कि शुद्धिकरण का भाव, उसके अंतर में शुद्धिकरण का भाव। उस साधु ने कहा, भगवंत मैं रुक नहीं सकता, मेरे पाप मुझे चिल्ला चिल्ला कर डांट रहे हैं, मैं उसे झेल नहीं पा रहा हूं, और जब तक मैं उसकी आलोचना नहीं कर लेता तब तक मैं आगे एक कदम चलने में भी असमर्थ हो गया हूं। और गुरु भगवंत ने पूछा कि क्या हुआ राजन, क्या हुआ? अपनी स्वाभाविक वात्सल्य की भाषा में कहा, क्या हुआ वत्स, मुझे बताओ। तब उसने रात की पूरी घटना सुनाई। अनुभव करना आचार्य भगवंत की गंभीरता को। आचार्य भगवंत को सारी घटना पता था या नहीं? सारी घटना पता थी, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इस सारी घटना का पता है। ये गंभीरता है। ऐसे गंभीरता से शासन चलता है, ऐसे गंभीरता से शिष्यों को सन्मार्ग मिलता है, ऐसी गंभीरता से शिष्यों के हृदय में श्रद्धा का अभिषेक होता है। वो गंभीरता, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं तो जाग ही रहा था ना, मैं कोई खराटे थोड़ी ले रहा था, मैं जरा भी सोया नहीं था, मैंने जो करवट बदली थी तुम्हें रोकने के लिए ही बदली थी, मैंने जो अपने हाथ पांव हिलाए थे वो तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें देखकर, और इसलिए तो मैं बैठा था। अगर ऐसा कहते तो उन क्षणों में शिष्य की हालत क्या होती? अपनी कमजोरियों को सभी छिपाना जानते हैं, मगर कभी जीवन में दूसरों की कमजोरियों को भी छिपाना जरूरी होता है। कमजोरियों का बचाव नहीं, छिपाना, दोनों में अंतर है।
कमजोरियों के बचाव से और ज्यादा कमजोरियों को प्रश्रय देना होता है। मैं कमजोरियों का बचाव नहीं करता, मैं कमजोरियों को छिपाता हूं, मैं कमजोरियों को प्रकट नहीं करता। और अगर ये सीख, वो गुरु भगवंत का जो आदर्श उदाहरण है, उनका जो अनुकरणीय ये व्यवहार है, वो व्यवहार अगर सामान्य जीवन में भी उपस्थित हो जाए तो किसी घर में वाक कलह पैदा नहीं हो सकती। किसी घर में कोई किसी भी प्रकार का टकराव, तनाव, अलगाव, मतभेद, मनभेद पैदा ही नहीं होते। गुरु भगवंत ने शिष्य को प्रायश्चित दिया और प्रायश्चित देकर के कहा दो बातें, अनुमोदना भी और अनुमोदना के पीछे का रहस्य भी। अनुमोदना दो के कारण, एक कारण तो कि तुम्हारे अंतर में आलोचना लेने का भाव जगा, अन्यथा तुम तो ऐसा समझते थे, उसे तो पता ही था कि मेरी इस घटना का किसी को पता नहीं है। और जब किसी को पता नहीं होता तब बताना बड़ा मुश्किल होता है। पता हो बताना आसान हो जाता है, बताना जरूरी हो जाता है। 4 जनों को पता है, वो बता देंगे, इसलिए मैं ही बता दूं पहले। लेकिन किसी को पता नहीं, फिर भी तुमने बताई। ये तुम्हारे हृदय में पाप के प्रति घृणा का भाव। और दूसरी बात, जो व्यक्ति इस प्रकार अपने पाप को प्रकट करता है वह भविष्य में कभी भी पाप न करने का संकल्प भी लेता है। इसलिए तुम्हारी अनुमोदना ही इन दोनों बातों के कारण। आलोचना स्वीकार कर लिया। वृहत कल्प का ये जो रूपक है, ये रूपक हमें जीवन की शिक्षा देता है। जीवन का व्यवहार कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो, हमारा मन कैसा हो, मन को कैसे रोकना, कैसे दिशा देना। और आचार्यांक के इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना है। अपनी आशाओं को और अपनी स्वच्छंदता को त्याग करता है वो जो बुद्धिमान होता है, जो मोक्ष के मार्ग पर चलता है, जो शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है। निश्चित रूप से वह धीरे धीरे अपने अंतर की आशाओं को और अपने अंतर की स्वच्छंदता को त्याग कर देता है। और स्वच्छंदता का त्याग करके वह व्यक्ति परतंत्रता को स्वीकार करता है। और ध्यान रहे, परतंत्र हुए बिना स्वतंत्रता पाई नहीं जा सकती। यहां परतंत्र शब्द का अर्थ, यहां पर शब्द का अर्थ परमात्मा है। जो व्यक्ति परमात्मा के तंत्र को स्वीकार करता है वही व्यक्ति स्वतंत्र यानी अपनी आत्मा के तंत्र को प्राप्त करता है। अपनी आत्मा के तंत्र को प्राप्त करना है यानी स्वतंत्र होना है, तो परतंत्र बनो यानी परमात्मा के तंत्र को स्वीकार करो। अमर कुमार सुरसुंदरी। वार्तालाप चल रहा है। अमर कुमार जाना चाहता है विदेश यात्रा पर। लक्ष्य व्यापार का है और लक्ष्य अनुभव वृद्धि का है। लेकिन सुरसुंदरी का क्या लक्ष्य है? सुरसुंदरी भी जाना चाहती है, मगर उसे न तो व्यापार में रस है, न उसे अनुभव में रस है। उसे रस केवल और केवल अमर कुमार में है। अमर कुमार के प्रति उसके अंतर में जो प्रेम प्रगाढ़ रूप धारण कर रहा था, अलग होने की वह कल्पना भी नहीं करता था, कल्पना भी नहीं करती थी। कभी मन में आता है कि संसार में जहां स्वार्थ का बोलबाला है, जब वहां भी इतना प्रगाढ़ प्रेम हो सकता है, तो वो परमात्मा जहां कोई स्वार्थ नहीं है, उनके प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ क्यों नहीं हो पाता? वो परमात्मा जो अवढरदानी है, जो देते ही देते हैं
और ध्यान रहे, संसार के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से अगर प्रेम पाना है तो तुम्हें प्रेम देना होगा। प्रेम दिए बिना प्रेम पाया नहीं जा सकता। और कभी एकाध बार भी अगर विपरीत तुम्हारा व्यवहार हो गया, प्रेम मिलना समाप्त हो जाता है। लेकिन मेरे परमात्मा ऐसे हैं, प्रेम करो चाहे न करो, परमात्मा का प्रेम तो लगातार बरस रहा है। और तुम्हारा व्यवहार लगातार प्रेम का हो तो भी, और कभी कभार तुम निंदा भी करने लग जाओ, कभी कभार तुम परमात्मा के वचनों के विपरीत अपने जीवन में आचरण भी करने लग जाओ, लेकिन तब भी क्या परमात्मा का प्रेम कम होता है? संसार में तो कोई अगर एक बार कहीं कोई मन मुटाव हुआ तो दूसरी बार घर में पांव रखने नहीं देता, बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है, कषाय का तीव्र आवेग। लेकिन क्या परमात्मा ने कभी अपने दरवाजे बंद किए? परमात्मा के दरवाजे तो जमाली के लिए भी बंद नहीं थे, परमात्मा के दरवाजे तो गौशाला के लिए भी बंद नहीं थे। जो लगातार उत्सूत्र प्ररूपना किए जा रहे थे, परमात्मा की निंदा किए जा रहे थे, उनके लिए भी परमात्मा के दरवाजे के लिए बंद नहीं हुए, और उनके लिए भी परमात्मा की अमृत वर्षा में कोई अंतर नहीं आया। अमर कुमार और सुरसुंदरी के प्रेम को जब हम देखते हैं, संसार के इस प्रेम को देखते हैं, तो मन में आता है कि क्या इतना प्रेम हमारा, या उससे थोड़ा भी प्रेम क्या हमारा हमारे अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु तत्व के प्रति, अपने उपकारी जनों के प्रति, क्या हमारे अंतर में उतना प्रेम है? अमर कुमार जा रहा था व्यापार वृद्धि और अनुभव वृद्धि के लक्ष्य से, मगर सुरसुंदरी के मन में तो केवल और केवल एक ही भाव था, भारतीय संस्कृति के अनुरूप वह भाव था। भारत की संस्कृति कहती है, चाहे वो कोई भी उदाहरण ले लें, और जब अमर कुमार ने विरोध किया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, और तब सुरसुंदरी ने राम का उदाहरण सामने रखा। तुम तो जा रहे हो व्यापार करने के लिए, तुम्हारे पास में तो नौकर चाकर सब कुछ, सारी सुविधाएं, फिर भी तुम मुझे ले जाने से मना करते हो। तो उस प्रसंग को याद करो, जब राम जा रहे थे वनवास केवल और केवल राम को हुआ था, तो सीता जी साथ में क्यों गई? तब तो राम ने नहीं रोका, और रोका भी होगा तो बाद में आखिर तो अनुमति दी ही थी। और जा रहे थे वनवास के लिए, वहां कोई सुविधा ही नहीं थी, नौकर चाकर साथ में न थे, राजपाट नहीं था, कोई हुक्म स्वीकार करने वाला नहीं था, जंगल में रहना था, और कहां रहेंगे कहां खाएंगे कोई ठिकाना न था। उन्होंने मना नहीं किया, तुम मना करने वाले कौन? और अमर कुमार सुरसुंदरी के तर्कों के आगे हार गया, स्वीकार करना पड़ा। माता पिता की अनुमति ली, सामान सजाया, जहाजों में सामान रखा गया, नौकर चाकर एकत्र हुए, ज्योतिषाचार्य को 11 रुपए का और एक नारियल भेंट कर शुभ मुहूर्त निकाला गया। और जो नजदीक में जो शुभ मुहूर्त चला आ रहा था, उसी मुहूर्त में सुरसुंदरी और अमर कुमार दोनों ने जहाज पर कदम रखे, माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण किया। स्वयं महाराजा बंदरगाह पर छोड़ने के लिए आए। हालांकि महाराजा का मन नहीं था कि मेरी बेटी भी साथ में जाए, मगर सुरसुंदरी ने कहा, पिताजी एक ही तर्क, वही, मैं तो छाया हूं, जहां जाएगा पेड़ वहीं जाएगी छाया। छाया का अलग रास्ता नहीं, छाया का अलग ठिकाना नहीं है, और छाया को सोचने का अधिकार भी नहीं। कहां जाना है यह तय करना उनका काम है, जिनकी मैं छाया हूं, और छाया का काम तो उनके पीछे पीछे चलना है, निर्णय उनका है। मेरे तो केवल कदम बढ़ने वाले हैं। और जहाज में बैठे, मंगल तिलक किया गया, शंख वादन हुआ, गहुलियां रचाई गई,
मंत्रोच्चारण के साथ जहाज ने उथले पानी से गहरे पानी में कदम रखा और जहाज चल पड़े। और पानी की लहरें, एक नया माहौल, एक नया अनुभव, भीड़ भाड़ से दूर, ठंडी हवाएं और कभी हल्के तूफान भी, बीच में कभी बारिश भी, और चलती तेज हवाएं, रात का खतरनाक अंधेरा, कहीं कोई दिया बत्ती नहीं, केवल जहाज में दिया बत्ती, और चारों ओर केवल पानी और मगरमच्छों की आवाज और उन लहरों के थपेड़े। और कभी जहाज डोलता बाईं ओर, कभी जहाज डोलता दाईं ओर, और समय बीतता जा रहा, रातें बीतती जा रही। अमर कुमार स्वयं वीर था तो भय नहीं था। सुरसुंदरी भी भयभीत नहीं थी क्योंकि उसके साथ अमर कुमार था, तो भय का कोई कारण न था। और दिन गुजरते जा रहे थे हंसी के वातावरण में, आनंद के माहौल में, खुशियों के वायुमंडल के साथ बढ़ते जा रहे थे, कभी रुकना कभी बढ़ना। एक द्वीप आया, रुके, सामान उतारा, सामान लिया, सामान उतारा, सामान चढ़ाया, लोग मिले, स्वर्ण मुद्राएं ली गई, स्वर्ण मुद्राएं दी गई, आना जाना, व्यापार, आदान प्रदान और रवाना। और चलते चलते एक द्वीप पर पहुंचे। द्वीप बड़ा खतरनाक था। जहाज के चालकों ने अमर कुमार से कहा, वो सामने द्वीप आ रहा है, यक्ष द्वीप है, वहां जाना है, जाना होगा, जाना मजबूरी है, जाना नहीं था मगर फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पीने को पानी चाहिए और मीठा पानी चाहिए। समुद्र का पानी तो बहुत है मगर खारा है, पीने के काम नहीं आता, और अपने साथ जो पानी का भंडार था वो खत्म हुआ जा रहा, तो पानी लेना होगा। पानी भरने के लिए रुकेंगे और पानी भर के तुरंत चलेंगे, क्योंकि यहां रुक नहीं सकते। यहां रुकने के बाद ज्यादा देर रुक गए मौत मिल सकती है। रात तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुरंत विदा होना पड़ेगा। और रुके, मगर वो द्वीप बड़ा सुनहरा था, बड़ा शानदार था। क्या बगीचे थे, क्या वृक्षावली थी और क्या फूल लगे थे। उसका सौंदर्य अपने आप में बड़ा अद्भुत था, मगर निर्जन, कोई नहीं। पानी लेने में थोड़ा समय लग रहा था। लोग उतरे, पानी के घड़े, पानी के भरने के जो भी बर्तन इत्यादि थे लेकर के चल पड़े। और इधर अमर कुमार और सुरसुंदरी, वहां का जो मुख्य मैनेजर था जहाजों का, उससे कहा कि हम भी थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं। बोले ज्यादा दूर मत जाना, नजदीक ही टहलना, किनारे किनारे पर ही टहलना। और गए घूमने के लिए अमर कुमार भी और सुरसुंदरी भी। और क्या ठंडी हवाएं थी। और एक स्थान देखकर थोड़ी देर के लिए बैठ गए और बैठ करके बातें करने लगे। और बातें करते करते सुरसुंदरी ने अपना सिर अमर कुमार की गोद में रख लिया और अमर कुमार उसके बालों में हाथ पिरोने लगा। उसके हाथों का स्पर्श पाकर सुरसुंदरी जैसे धन्य हो गई और कोमल अंगुलियों का अपने सिर पे और अपने बालों में स्पर्श पाकर सुरसुंदरी को जैसे नींद आने लगी और अपने शरीर को लंबा कर दिया, सिर टिका दिया महाबल की गोद में। और कुछ ही पलों में निश्चिंतता थी। चिंता किस बात की? और चिंता थी भी तो अमर कुमार को कि जल्दी जाना है, वापस आगे जाना है, और आगे कहां जाना है, कहां ठहरना है, कहां करना है, क्या व्यवस्था होगी। मगर सुरसुंदरी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला उसके साथ में था। अमर कुमार निश्चिंत था और उसे नींद आ गई। धीरे से अमर कुमार ने सुरसुंदरी का चेहरा अच्छी तरह से देखा और उसका चेहरा निर्दोष चेहरा, सुंदर चेहरा। नींद में चेहरे का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, एकदम निश्चलता और स्वाभाविक। और उसके चेहरे को देखकर अचानक अमर कुमार को बचपन की घटना याद आ गई।
घटना याद आई, यही वो सुर सुंदरी सोई हुई, पल्लू में बंधी थी 7 कोड़ियां। मैंने चुराई थी, मतलब मैंने ली थी, मिठाई मंगवाई थी, खाई थी, खिलाई थी, ये चीखी थी, चिल्लाई थी, बोली थी, 7 कोड़ियां तुमने चोरी कर ली। अरे क्या 7 कोड़ियों का क्या मूल्य है? इन 7 कोड़ियों से तो राज्य पाया जा सकता है। और सुर सुंदरी का तना हुआ, गुस्से से भरा हुआ चेहरा याद आया और अमर कुमार सारा प्रेम भूल गया, वर्षों का प्रेम भूल गया। एक बार का क्रोध याद रहा, 5 पल का क्रोध याद रहा, हजारों हजारों मिनटों का, हजारों हजारों घंटों का प्रेम भूल गया और अमर कुमार क्रोध में भर गया। 7 कोड़ी में मुझे कहा था राज्य पाया जा सकता है, मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। यही वो सुर सुंदरी। और क्या नियति काम करती है। विश्लेषण तो अपन और ज्यादा पोजीशन के बाद में करेंगे इन घटनाओं का, क्योंकि हकीकत में सुर सुंदरी की घटना यहीं से प्रारंभ होती है। और घटना ये घटी, अमर कुमार ने धीरे से सुर सुंदरी का सिर अपनी गोद से नीचे उतारा, अपनी जेब से, जेब उस वक्त में थी कि नहीं, जो भी थी पोटली वो वगैरह, उसमें से 7 कोड़ियां निकाली, निकालकर उसके पल्लू में बांधी। एक पत्ता लिया, एक पत्ते को घिसकर जैसे कोई स्याही बना दी और कलम बनाकर पत्ते पर लिख दिया, उसके पल्लू पर लिख दिया, इन 7 कोड़ियों से राज्य प्राप्त कर लेना। क्रोध, आवेश, आवेग, अंधापन, विवेक का अभाव, चल पड़ा। सोती हुई सुर सुंदरी, निर्दोष बाला, अमर कुमार चल पड़ा। आगे क्या हुआ वो सब प्रदूषण के बाद। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। कल से पर्वादिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी को अपने अपने स्थान पर जैसा शासन का निर्देश है उस आधार पर इस कोरोना के वातावरण में अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित रूप से शासन के नियमों का पालन करते हुए हमने आराधना करनी है। कल से पर्वादिराज पर्युषण के 8 दिन, इन 8 दिनों में आरंभ समारंभ का त्याग करना है, हरी सब्जियां इत्यादि का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, अभक्ष्य भोजन का त्याग करना है, तपश्चर्या से जुड़ना है, अट्ठाई करनी है, तेले बेले उपवास करने हैं, प्रतिक्रमण करना है, परमात्मा की सेवा, पूजा, भक्ति इत्यादि आराधना करके इन 8 दिनों को सार्थक करना है। और 8 दिनों की आराधना के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करना है, कषायों को अल्प करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है, आरंभ समारंभ के कोई भी काम नहीं करने हैं। और इस प्रकार हमें व्यवस्थित रूप से पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करना है। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अबड़तम पचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई मिशान तनु ससन पाठ्यमणे गणम मत्रगणम सब समय विद्यगण पानार पौर्षि 60 पौर्षि वापचकाय तनु ससागण पचन कालेनम दिशा मोइनम साउवनेनम सब समय वत्यागरण गोसिनी अयंबिल निबी एकासना बियासना उगे से नमकारसी पौर्षि 60 पौर्षि वामुर्षि पचकाय गुसु चों प्यारम असनम वाणम खाई मिशान तनु ससागण पचन कालेनम दिशा मोइनम साउवनेनम सब समय वत्यागरणम अयंबिलम निविगयम पचखाई अनंतनागुण ससागण निवाले वीणम गियत संचि ठाणम कित्ते विगण बुच्च मुगण पाठ्यमणे गणम मत्रगणम सब समय वत्यागरणम एकासनम बियासनम पचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई मिशान तनु ससागण सागर गण ओंट पचन गुरु बुठन पाठ्यमणे गणम मत्रगणम सब समय वत्यागरणम गोसिरई। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तुदम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तुदम्मो लोगुत्तमा
चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभुः मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुटन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजीयादिगप्रदानो जिनदत्तसूरि युगप्रदानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रदानो जिनकुशलसूरि युगप्रदानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुखसागर युगप्रभावक जिनकान्तिसूरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।